दोस्तों, आज मेरे वीडियो का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी के ताप में बराबर वृद्धि हो रही है, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि 2024 में और इसके पूर्व वर्षों में जिस तरीके से ताप में वृद्धि हुई है, 50 डिग्री का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस करते हुए बराबर जो टेम्परेचर है वो आगे बढ़ रहा है। अगर इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका अगर परसेंटेज वातावरण में बढ़ता गया और ये जो आपके टेम्परेचर में जो वृद्धि है, अगर ये बहुत आगे जाती है तो इन दैट केस हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। ना केवल इंसान बल्कि जो अदर एनिमल्स हैं, दे विल बी आल्सो इफ़ेक्टेड, उन पर भी असर पड़ेगा। और आफ्टर ऑल आप देखें कि इसका दुष्परिणाम ये होगा कि हमारा मस्तिष्क, हमारी होल बॉडी इस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगी। ग्लेशियर्स पर जो बर्फ़ जमा है वो सब पिघल जाएगी। अंटार्कटिका महाद्वीप, एक पूरा का पूरा महाद्वीप जो है वो रेफ्रिजरेटर का काम कर रहा है और पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करने का काम कर रहा है, उसकी बर्फ़ भी पिघल जाएगी। और आफ्टर ऑल ये बर्फ़ जो है पिघल करके आपके सीज पे आएगी, आपके ओशियंस जो आपके महासागर हैं उनमें आएगी। और आफ्टर ऑल आप देखें कि इससे क्या होगा कि जो डिफरेंट आइलैंड्स हैं, टापू हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे। समुद्र के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान इस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हम अभी से चेतें वातावरण को। और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मुझे नहीं लगता कि निकट वर्षों में हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? तो उसका जो दूसरा पक्ष है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो शोषित करने वाले वृक्ष हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज को अधिक से अधिक हम प्लांट करें, जिसकी वजह से जो कार्बन है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शोषित करने का काम हो सके। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ओजोन संकट O3, इसका रेशियो भी वातावरण में निरंतर बढ़ रहा है। और ये ओजोन है, ये बाकायदे हमारे लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है और सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको ये सक कर लेती है, इन्हें सोख लेती है और उतनी ही अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने देती है कि जितना इंसानियत के लिए और अन्य जीवधारियों के लिए, प्लांट्स के लिए, इनके लिए ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें, ओजोन संकट का कारण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन CFC है। तो CFC का यूज हम बाकायदे रेफ्रिजरेटर में और बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में, यानी जहां हम रेफ्रिजरेशन का काम कर रहे हैं, तो वहां CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी को चेंज करने का काम करें, इसका कोई और अल्टरनेटिव तैयार करें, जिससे जो है जो ओजोन जो परत है, जो कि खासकर समताप मंडल की जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी ये ऊपरी लेयर है। तो ऐसी कंडीशन में इसे हमें सेफ गार्ड करना होगा। चूँकि आप देखें कि ओजोन में बाकायदे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ध्रुव जो आपका साउथ पोल है वहाँ पर इसमें होल हो रहा है और ये होल निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये होल ज़्यादा बढ़ता है तो इन दैट केस जो अम्ब्रेला कुदरत ने हमें बना करके दिया है वो उसमें होल होगा और इन दैट केस इससे जो इंसान है वो सबसे बड़ा सफ़रर होगा। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा हाल बिल्कुल कालिदास की तरह है कि जिस डाल पर कालिदास बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे, है ना। आफ्टर ऑल हम अपनी इस मूर्खता में काम से बाहर आएँ
और इस सुंदर पृथ्वी को बचाने में अपना योगदान दें। वृक्ष धरा का भूषण हैं, करते दूर प्रदूषण हैं, तो आप अधिक से अधिक पौधों को रोपित करें। ये आपके वातावरण को सुंदरता प्रदान करेंगे, आपकी आँखों को ठंडक प्रदान करेंगे, वातावरण में नमी बढ़ाएंगे और आफ्टर ऑल आपको आपकी जो जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन गैस है, वो आपको निर्गत करेंगे। तो दोस्तों, इस बरसात के मौसम में ज़रूर आप वृक्ष रोपित करें। अगर आपके पास जगह नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप गमलों में, बड़े गमलों में बड़े पौधों को ज़रूर जो है प्लांट करें। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे।